तो ये टेम्पलेट मेरे पास मैंने डाउनलोड किया नेट पर से। करने के बाद फोल्डर में गया और फोल्डर के अंदर हमने index.html ओपन किया। मोस्टली हर एक टेम्पलेट के अंदर अगर डिजाइन बूटस्ट्रैप की है तो ये वाला पेज होगा ही होगा, इंडेक्स, राइट। और उसमें जाके आप देख लो कि उसने अलग अलग पेजेस आपको दिए। देखो जैसे रजिस्टर का दिया है, फ्री वाला वर्जन है, राइट। प्रीमियम में तो बहुत सारी चीजें होती है, लॉगिन दिया है, पर फ्री में मेरा काम हो जाएगा। देखो लॉगिन में कुछ दिक्कत है तो ट्राई करेंगे करेक्ट करने का, या फिर टेम्पलेट बदल देंगे। दो चीज है, राइट, पर हो जाएगा। बिकॉज अगर रजिस्टर पेज चल रहा है दैट मीन्स लॉगिन में कुछ होगा, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ कुछ, दैट वी विल सॉल्व। टेबल में उन्होंने टेबल की भी सीएसएस दी है, दैट मीन्स कि मेरे पास टेबल है, लॉगिन पेज है, डैशबोर्ड भी है, चार्ट्स है उसमें, राइट, वो विडगेट्स भी है हमारे पास। तो ये टेम्पलेट चलेगा मेरे, राइट। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन है, ये निकल जाएगा, राइट, ऐसा होगा। नोटिफिकेशन आइकन है, हैम्बर्गन है ताकि छोटी स्क्रीन में अच्छे से आ जाए, राइट। फिर ये भाई साहब पे लॉग आउट का भी है। सो आई थिंक दिस वर्क्स, राइट। फूटर भी है, लेफ्ट साइड बार भी है। तो फ्री है, फिर भी हमारे को जो चाहिए वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। आ रहा है समझ में? अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो मैं गया था डिस्ट फोल्डर में। इसके अलावा एक और फोल्डर था, सोर्स। उसमें भी index.html था, देखो, राइट। मैंने उसको ओपन किया, फिर यूजर पेज में उसके लॉगिन पेज को ओपन किया और यूजर के अंदर रजिस्टर को करा। सेम आ रहा है ना, राइट। यूआई एलिमेंट्स, ड्रॉप डाउन, टाइपोग्राफी, बटन्स, चार्ट जेएस भी यूज किया है उसने कि चार्ट अलग अलग चाहिए तो भी मिल जाएंगे, राइट। अलग अलग एमडीआई आइकॉन्स भी है, यानी आपको आइकॉन्स चाहिए तो इतने सारे आइकॉन्स आपके पास अवेलेबल है। तो ये फ्री वाला वर्जन भी चलेगा, राइट। वही चीज इसमें भी होगी, आइकन्स, एमडीआई आइकन्स, राइट। तो डिस्ट फोल्डर में से या एसआरसी में से, मोस्टली हम डिस्ट में से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें होती है, राइट। डिस्ट में उन्होंने केवल HTML के रिगार्डिंग जितनी चीजें चाहिए, एसेट्स, डॉक्स एंड पेज, मेन चीजें जो होती है वो। द इंपॉर्टेंट फोल्डर इज एसेट्स। इसके अंदर आपकी सारी की सारी CSS, जावास्क्रिप्ट, थर्ड पार्टी CSS और जावास्क्रिप्ट जो वेंडर CSS होती है अलग से वो, और फॉन्ट्स जो यूज किए गए हैं, साथ साथ में कहीं पे इमेजेस भी यूज करी गई होगी, जैसे ये भाई साहब है तो इमेजेस का भी फोल्डर है, राइट। तो आपको सारी चीजें मिल रही है। अब इसकी साइज बहुत ज्यादा होगी, राइट, जैसे कि 30 MB का है पूरा। बेस्ट तरीका ये है, इसको कॉपी पेस्ट करके सारा यूज कर लो, राइट। बेस्ट तरीका, कोई मगजमारी नहीं, कुछ मिसिंग नहीं। ऑप्टिमाइज तरीका ये है कि आप इस पेज में जाके देखो कि क्या क्या यूज हो रहा है। सर कैसे देखा जाएगा? पेज में राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे तो यहाँ पे बताएगा कि वेंडर में से फीडर ले रहा हूं, वेंडर में से ये, वेंडर में से ये। तो इतनी फाइलें आपको चाहिए कंपलसरी, 10-12 फाइलें, समझ रहे हो? पर ये गलती कर दी आपने, कोई एक कम डाली तो ये CSS प्रॉपर चलेगा नहीं। सो इनिशियली आप पूरा एसेट्स फोल्डर कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 30 MB में तो क्या ही हो जाएगा। फिर जैसे जैसे पता चलेगा कि चलो ये यूज नहीं करना, ये यूज तो डिलीट कर लेंगे, ना भी करो तो भी चलता है, राइट। जब इसको सर्वर पे ले जाएंगे प्रोडक्शन में तब डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि तब 30 MB थोड़ा कॉस्टली है। अभी के जमाने में तो 30 MB कुछ नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कॉस्टली है तो हम डिलीट करेंगे। तो सिखाऊंगा कैसे डिलीट करना है। सो अभी क्या करेंगे, इस एसेट्स को कॉपी एंड पेस्ट, राइट। कॉपी करके हमारे STS के अंदर रिसोर्सिस फोल्डर था, अगर आपको याद हो तो, राइट। उसमें टेम्पलेट और स्टैटिक दो चीज है, हम रखेंगे स्टैटिक में। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स है, इसमें कतई चेंज होने वाला नहीं है, तो इसके अंदर हम रख देंगे। मैंने अभी स्टैटिक में रखा, एसेट्स फोल्डर को कॉपी पेस्ट करा और सारी चीजें आ गई। इजी, समझ में आ गया? यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। अगर एसेट फोल्डर नहीं है और ऐसे ही सीधे फोल्डर दिए है आपके टेम्पलेट वालों ने, तो सीधा कॉपी पेस्ट कर लो। हो सकता है एसेट फोल्डर ना बना हो, 90%, 95% डेवलपर, डिजाइनर ऐसा फोल्डर बनाते हैं एसेट्स के, जिसके अंदर HTML, सॉरी, CSS, जावास्क्रिप्ट, आइकॉन्स, फॉन्ट, टाइप स्क्रिप्ट, या फिर SCSS, सब कुछ बना के रखा हो, राइट, इमेजेस एंड ऑल।
नहीं बनाया है तो यार ओपन रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, पर होना जरूरी है। नहीं है सीएसएस फोल्डर तो टेम्पलेट किसी काम का नहीं है। राइट। चलिए ये हो गया। अब उसका ये जो इंडेक्स पेज है वो मेरे डैशबोर्ड जैसा मुझे लग रहा है, राइट, कि मुझे ऐसा डैशबोर्ड बनाना चाहिए एडमिन के लिए। लेफ्ट साइड सारी लिंक्स हो, और यहाँ पे ऐसे विडगेट्स हो, नीचे चार्ट हो। राइट। तो मुझे ये वाली सीएसएस यानी ये वाला पेज चाहिए, पर इसमें ये नहीं चाहिए। ये देख रहे हो, 24 कस्टमर वाला सपोर्ट आ रहा है। तो इसका मैं व्यू पेज सोर्स करता हूं दोस्तों, और इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूं। राइट, इसको मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी करा, और उसको हम ले जाते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इस इंडेक्स डॉट एच को ओपन विथ नोटपैड करो तो भी सारा कोड मिल जाएगा ना। राइट, और इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी पूरा कॉपी कर रहा हूं मैं। और हमने ग्रोनाटेड में एक एडमिन कंट्रोलर बनाया था, और उसमें हमने लिखा था कि एडमिन डैशबोर्ड मांगूंगा तो एडमिन डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। राइट। पर एडमिन डैशबोर्ड हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हमें चेंज करना है। तो ये पुराने एडमिन डैशबोर्ड में मैं लिख देता हूं एडमिन डैशबोर्ड ओल्ड। राइट। और एक नई जेएसपी बना रहा हूं, उसका नाम रख देता हूं एडमिन डैशबोर्ड। डिलीट नहीं कर रहा हूं, राइट, डिलीट करा यानी डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस अंडू करनी डिफिकल्ट है। वापिस से चाहिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड ना हुआ तो उससे अच्छा मैंने उसको रीनेम कर दिया, एक नया एडमिन डैशबोर्ड बनाया, और उसमें मैंने वो जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, सिंपल। राइट। सेव करने पे वो बोल रहा है कि इसको UTF-8 से कर लो, ताकि जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करे वो एक्सेप्ट कर सके। समझ में आ गया। इंडेक्स डॉट HTML कॉपी, एडमिन डैशबोर्ड JSP में पेस्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब रन करके देखते हैं कि क्या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, या टेम्पलेट अपने आप वर्क कर रहा है। देखो सर्वर चालू हो गया। लेट्स से लोकल होस्ट 999 / एडमिन डैशबोर्ड हीट हो जाएगा, और बढ़िया सा दिख है। इसमें से ये चीज नहीं चाहिए हमें हर बार, राइट। तो मैं इस HTML JSP पेज में ढूंढता हूं बाय नाउ कहाँ लिखा है, ये रहा। यानी ये वाला जो है, अपने को ये नहीं चाहिए ना, शायद से ये डी है, राइट। सही है। राइट, देखो, और हेडर अपना चिपक के हुए रहता है स्क्रॉल बार। तो लास्ट लेक्चर में नहीं था, राइट, क्योंकि CSS मिसिंग थी, पर अपने को ऐसा ही कुछ चाहिए था कि हेडर ऊपर फिट रहे और ऐसे स्क्रॉल रहे। बढ़िया। अब इस टेम्पलेट को हर जगह रखना है। टेम्पलेट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, या 4 पार्ट में अगर याद हो तो। हेडर, लेफ्ट साइड बार, फूटर, एंड बीच में डायनामिक कंटेंट। तो जो लास्ट टाइम करा था वही रिपीट होगा यहाँ पे भी। राइट। टेम्पलेट में जाएंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हेडर है, दिख रहा है, नव लिखा है, 9 बार, पार्शियल 9 बार डॉट HTML। उसने बोला ये नव वाला तुम्हारा पूरा हेडर है। तो नव यहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है देखते हैं। ये रहा, नव यहाँ पे खत्म। अच्छा डिजाइनर कमेंट भी देता है, देख रहे हो, पार्शियल, हेडर, या ऐसा कुछ लिखा होगा, ओपन एंड क्लोज। इसको हम कट कर लेते हैं। राइट। और फिर रिफ्रेश करते हैं। 9 बार चला गया ना आपका। राइट, यानी हमने सही जगह से कट पेस्ट किया है। तो एडमिन का जो हेडर था उसको ओल्ड कर देते हैं, ताकि कभी कभार कुछ में देखने की जरूरत पड़े तो देख सके। ना जरूरत होगा डिलीट कर देंगे, पर डिलीट अभी नहीं करेंगे। एडमिन हेडर बना देंगे, और उसमें ये चीज डाल देंगे। राइट। और डैशबोर्ड में जहां से हमने 9 बार कट करा वहां लिखना पड़ेगा ना, JSP कॉलन इंक्लूड एडमिन हेडर डॉट JSP। ये करने के बाद मैं वापिस से यहाँ रिफ्रेश करूंगा, तो मेरा हेडर आ जाना चाहिए प्रॉपरली। साथ में हो दोस्तों मेरे, एवरीबडी क्लियर। राइट। ओके। नेक्स्ट करते हैं लेफ्ट साइड बार। राइट। तो ये रहा, शायद से साइड बार देखा, नब उसका ये रहा। सी, इसको मैं नहीं करूंगा, राइट, इसको नहीं करेंगे, यहां से करेंगे जहां नव है ना, ये सारे क्लास एज इट इज, ड्यू को एज इट इज रखेंगे।
अगर इसको करेंगे तो क्या होता है, पहले वो देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। चलिए तो यहां से ट्राई करते हैं। कंटेनर फ्लूइड पार्शियल वाला है, राइट, क्या उसमें नव आ जाता है या और भी कुछ है? अगर कुछ है तो नहीं कर सकते। तो देखो ये रहा नव, यहाँ खत्म हो गया, पर कंटेनर फ्लूइड खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था, राइट। सो इसको नव से नव ले लेते हैं, नेविगेशन टू नेविगेशन, कट कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो साइड बार चला गया, यानी परफेक्टली कट पेस्ट हुआ है, कट हुआ है, राइट। और उसको हमें लेफ्ट साइड बार में डालना है। तो एडमिन साइड बार को होल्ड कर देते हैं, और यहाँ एडमिन साइड बार डॉट जेएसपी। दो साइड बार हो सकता है, टू बी स्पेसिफिक ये लेफ्ट साइड बार है। और इसको यहाँ रख देते हैं, राइट। अब वापिस से डैशबोर्ड में जहाँ कट पेस्ट करा था वहां जेएसपी कॉलन इंक्लूड एडमिन लेफ्ट साइड बार डॉट जेएसपी। रिफ्रेश करेंगे, आ जाना चाहिए विदाउट एनी इश्यू, परफेक्टली चल रहा है, राइट। बीच में यह है कंटेंट एडमिन का, राइट। तो ये मेन पैनल कंटेंट रैपर के अंदर सारा कंटेंट होता है रो वाइज। कंटेंट को भी करते हैं, चलिए मास्टर पेज के लिए। वेलकम जॉन, ये यहां से चालू हो रहा है डेटा, राइट, ये रहा, ये वेलकम जॉन। उसको राइट। सो यहां से दोस्तों आपकी रो क्रिएट हो रही है, देख रहे हो, मेन पैनल, उसमें कंटेंट रैपर, और उसमें एक रो है, और उसके अंदर फुल स्क्रीन का बताया है उसने, और फिर रो चालू करिए। दैट मीन्स यहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है। देखो मैं इसको कट कर रहा हूं, पहली रो को। देखो ये रो यहाँ पे खत्म हो गई ना, ये कट किया मैंने और रिफ्रेश किया, तो ऊपर वाला जो जॉन वाला कंटेंट था डिलीट हो गया। आप समझ रहे हो? तो जब भी आपको कुछ कंटेंट डालना है तो आप कहाँ से डालोगे, इस रीड मार्जिन के बाद। हर एक टेम्पलेट में ऐसा कुछ होगा, राइट। अगर आपने ऊपर से गलती करके ये रो कट करा होगा तो आप इसे पता चल जाएगा, तो कंट्रोल जेड या कंट्रोल वी कर देना तो आ जाएगा, राइट। ये थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स से मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि मेरी पहली रो में ये डेटा है, मैं, मुझे भी डिलीट नहीं करना, मुझे रखना है इसमें, राइट। ये रहा पहला रो। फिर दूसरी रो में क्या है, तो 31C शिकागो वाला कुछ डेटा है, यानी कौन सा, ये रहा। अच्छा रिफ्रेश करेंगे तो पता चलेगा। ये पहली रो थी, और ये दूसरी, दूसरी रो में उन्होंने ये रखा, ये चार चीजें। 31 शिकागो 4006 दिख रहा है, यहाँ पे होगा नीचे, देखो ये रहा, राइट। ये रो खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ पे, देखा। तीसरी रो में क्या है, सेल्स रिपोर्ट। ये रहा, देखो सेल्स रिपोर्ट का टाइटल है। सो यस सेल्स रिपोर्ट है, इसको भी रखते हैं अभी। चौथी रो में ये है डिटेल्स रिपोर्ट, और पांचवी रो में टेबल का लिस्ट है, राइट। पांचवी रो निकालते थे टॉप प्रोडक्ट्स वाली। ये रो यहां से चालू हो रहा है, राइट। यहां से चालू करके यहां तक है। यानी फिर रिफ्रेश करके चेक करो, टॉप प्रोडक्ट्स चला गया, ठीक है ना, चला गया। फिर डिटेल रिपोर्ट भी निकालना है मुझे, तो उसके रो में जाएंगे। डिटेल रिपोर्ट वाला ये यहां से उसका रो चालू हो रहा है। ओह बहुत सारा है। ये उसका रो भी डिलीट हो गया है, राइट। अब दो चीज बची, रिपोर्ट और ये रखते हैं, क्योंकि यही चीज हमें चाहिए डायनामिकली, वेदर नहीं चाहिए, राइट। तो उसकी जगह ये चार विडगेट चाहिए मुझे 1 2 3 4 फॉर्म में। तो इस शिकागो को मैं निकाल देता हूँ। देखो ये शिकागो वाला है, उसने रो के अंदर, पूरी रो नहीं निकालनी है, रो में कॉलम जो शिकागो वाली है वो निकालनी है, राइट। तो उसको मैं निकाल देता हूँ, चली गई। अब छह जगह खाली हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ सकते हैं ना।
तो देखो उस कॉलम की साइज उन्होंने क्या रखी है, 6, उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, 12। 12 करने पे वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, राइट। और इन सबको बोल देते हैं कि तुम लोगों को, 4 लोग हैं टोटल, 12 स्पेस होती है बूटस्ट्रैप में, तो तीन तीन की दे देते हैं। तीन, तीन 6, तीन 9, तीन 12। तो तीन तीन की साइज हो जाएगी, पर रो अभी भी अलग है। आप देख सकते हो, पहली रो में 2 डिव है, दूसरी रो में भी 2 डिव है, राइट। तो इस रो को निकाल देते हैं, ये रो खत्म, और रो ओपनिंग वाली चीज निकाल देंगे। तो अब क्या होगा, इस रो के अंदर पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, ऐसा मेरा मानना है, राइट। तो चलिए ट्राई करते हैं। हो गया। जिसमें डेटा ज्यादा होगा, राइट, उसमें शायद से विड्थ ज्यादा आएगी। सेम डेटा है ना। एक और ड्यू मैं निकाल रहा हूँ ट्राई करने के लिए। गलत हो गया, अनडू कर देते हैं। देखो इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास रखा है, MBLG0। हो गया सेम। अब ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स में भी जाना पड़ेगा। इसमें MB4 नहीं है, राइट। मोस्टली टेम्पलेट में सब कुछ सेम होता है, सेम नहीं है तो सेम करने का ट्राई करना पड़ेगा। हो गया। ये टेम्पलेट में ऐसा था, वरना आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिजाइन हमारे हिसाब से चाहिए तो। नहीं होता है तो मेरा तो मैं शेयर कर ही दूंगा, गिटहब पे से ले लेना। अगर ये वाला अच्छा नहीं पसंद आया नहीं, यही लेना, ऐसा क्या बोल रहा हूँ, आपको जो पसंद है वो ले लो, और उसमें करो, हो जाएगा। भाई जहां तक तो मैं हेल्प करूंगा। हम्म। चलिए, तो ये थोड़ा बहुत हमारा टेम्पलेट चिपक गया, राइट, जिसमें हमने लेफ्ट साइड बार और हेडर सेट कर दिया। अब फुटर की बारी, राइट। तो देखो फुटर का तो मस्त टैग बना के ही दिया है, फुटर ओपन एंड फुटर क्लोज, इतने में ही फुटर है। तो यहाँ फुटर डाल देते हैं, और यहाँ व्यूज में एडमिन का फुटर है, राइट, जिसमें केवल ये JS थी, तो उसकी जगह ये डाल देते हैं, राइट। वो फुटर भी सेट हो जाएगा। और यहाँ पे JSP कॉलन इंक्लूड एडमिन फुटर डॉट JSP। तो इसको रिफ्रेश कर देता है, तो नीचे वही एज इट इज फुटर भी आ गया, राइट दोस्तों। अब टेम्पलेट पूरा रेडी हो गया। अब बात करते हैं उसकी CSS और JS। तो CSS कितनी लग रही है, तो देखो ये हेड सेक्शन में होती है, ये रहा हेड सेक्शन। और ये रहा CSS का सेक्शन। तो ये सारी CSS आपको चाहिए, सो लेट मी कट दिस ऑल, और उसको डाल देंगे CSS वाली फाइल में। हमने बनाया था ना एडमिन CSS.jsp। अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टेम्पलेट हम निकाल रहे हैं, तो इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। और यहाँ हेड सेक्शन में JSP कॉलन इंक्लूड एडमिन CSS.jsp। रिफ्रेश करेंगे तो रत्ती भर का फर्क नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, सारी डिजाइन चलनी चाहिए, राइट, सब कुछ चल रहा है। सेम गोज फॉर द जावा स्क्रिप्ट। एडमिन डैशबोर्ड में नीचे देखो, टेम्पलेट की ये बढ़िया चीज होती है, CSS ऊपर होती है और JS नीचे होती है। तो देखो ये रही JS, देख रहे हो यहाँ पे JS का उसने लिखा है। सो लेट कट दिस ऑल JS। कमेंट भी ले ही लेता हूं मैं, पता नहीं कब अनकमेंट की जरूरत पड़े। और उसको डाल देते JS फोल्डर में। बनाया था, अभी नहीं बनाया था हमने, लास्ट टाइम बना देते हैं। बनाया था। हाँ। नहीं नहीं, एक चीज कर सकते हो, JS को फूटर में डाल सकते हो। देखो फूटर के बाद JS डालनी है ना, तो ऐसा कर सकते हो कि फूटर खत्म हो जाने के बाद JS डाल दो, राइट। तो JS का, JS फोल्डर, JS पेज ऐड करने की जरूरत कहीं पे नहीं है। और सर वर्क कर रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा ना, तो देखना ही पड़ेगा, देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। JS अगर नहीं चलती तो ये क्लिक बटन पे ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, राइट। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो चल रहा है ना ये सब, दैट मीन्स चल रहा है, चार भी चल रहा है। इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखो, यहाँ पे एरर्स नहीं आनी चाहिए, राइट। ये डेटा टेबल की एरर है, तो डेटा टेबल हमने टेबल को डिलीट कर दिया ना, इसके कारण। बाकी कोई एरर नहीं है, सारी डेटा टेबल की है ना, राइट। तो जब टेबल डालेंगे तो ये चली जाएगी, राइट। दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, अभी सही से चल रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है कैसे करा मैंने? केवल कॉपी पेस्ट करना है, नकल में कल रख के करना है, राइट, ताकि दिक्कत ना हो।
अब चेंजेस क्या करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड में इतनी सारी लिंक्स जो है उसको एडमिन साइड बार में जाके चेंज करते हैं। एडमिन लेफ्ट साइड बार में जैसे सबसे पहले उसने यूआई एलिमेंट का ड्रॉप डाउन बनाया है, राइट? तो यूआई एलिमेंट की जगह पे मैं यहाँ पे बनाऊंगा यूजर्स का ड्रॉप डाउन, कि मेरे हैकेथॉन के अंदर मुझे यूजर्स को कुछ भी करना हो मैनेज, यू कैन राइट मैनेज यूजर ऑल्सो, राइट? और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा मैनेज यूजर। क्लिक ऑन दैट, बटन्स, ड्रॉप डाउन, टाइपोग्राफी, उसकी जगह पे नया यूजर ऐड करना है या यूजर का लिस्ट देखना है। बाकी दो चीज को डिलीट कर देता है और यहाँ पे रिफ्रेश। तो देखो मैनेज यूजर ऐड करना है या लिस्ट देखना है, राइट? सेम चीज नीचे जाएंगे। याद हो तो मैंने कैटेगरी का भी करण किया था, तो फॉर्म एलिमेंट्स की जगह पे मैं लिखूंगा कैटेगरी। अब ये मुझे कैसे पता चला? मेरे पास मेरी जो डेटा डिक्शनरी है उसके हिसाब से मैं मेनू बनाऊंगा ना। मैंने यूजर का करण किया था इसलिए यूजर करा, फिर देखो मेरे पास कैटेगरी भी है, कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ और लिस्ट कर सकता हूँ। तो मैं कैटेगरी लिख दूंगा और कैटेगरी के अंदर जैसे उसने बेसिक एलिमेंट लिखा है तो ये रहा बेसिक एलिमेंट, उसी जगह पर मैं लिखूंगा क्या आप कैटेगरी ऐड करना चाहते हो, और उसी एल आई को सब मेनू में मुझे चाहिए ना दूसरा, तो उसी लिस्ट आइटम को कॉपी करूंगा क्योंकि मुझे एक और आइटम दिखानी है। न्यू की जगह दूसरा क्या होता है? लिस्ट। रिफ्रेश करूंगा, देखो कैटेगरी आ गई। क्लिक करने पे न्यू कैटेगरी एंड लिस्ट कैटेगरी, राइट? सब जगह एच रेफरेंस लिखना बाकी है। नाउ क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट एरर। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू कैटेगरी का जो एच रेफरेंस है उसके अंदर न्यू कैटेगरी का यूआरएल, और फिर रिफ्रेश। सो नाउ क्लिक ऑन न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी, ओके, वो बोल रहा है कि न्यू कैटेगरी में एडमिन का साइड बार नहीं मिल रहा है इसलिए मैं लोड नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने उसका नाम लेफ्ट साइड बार रखा है ना। तो न्यू कैटेगरी में देखो एरर आ रही सब जगह पे। न्यू कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एडमिन लेफ्ट साइड बार, तो अब ये लोड हो जाएगा। पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने कहा अभी इंप्लीमेंट करा है इसमें, सी टेम्पलेट इंटीग्रेशन बाकी है ना, राइट? तो वो करेंगे, आज वही करना है। तो ऐसे हाइपरलिंक डाल देंगे, वैसे लिस्ट में भी हाइपरलिंक लिस्ट की जाएगी। तो एडमिन लेफ्ट साइड बार में जो लिस्ट कैटेगरी है वहां कौन सा यूआरएल जाएगा? लिस्ट कैटेगरी। वो कैटेगरी का सेट हो गया। उसके बाद नीचे चार्ट वाला है, चार्ट की जगह पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट टेबल, मेरा हैकाथन था तो यहाँ पे हैकाथन आ जाएगा। उस पे चार्ट जेएस लिखा है, उसकी जगह मैं लिखूंगा अगर आपको नया हैकाथन डालना है, राइट, तो डाल सकते हो। एक ही आइटम है, लिस्ट बाकी है ना, तो उसी एलआई को कॉपी करो, लिस्ट हैकाथन, राइट? फिर इस लिंक को चेंज कर देते हैं, न्यू हैकाथन हमारा यूआरएल था और यहाँ पे कौन सा होगा? लिस्ट हैकाथन। तो धीरे धीरे करके आप सारे यहाँ पे टेबल्स के लिस्ट रख दोगे, राइट? धीरे धीरे, अभी हमने दो एंटिटी का करा है, कैटेगरी, यूजर, तीन करा और हैकाथन, राइट? फ्राइडे तक आपको सारे कर देने हैं। लेफ्ट साइड बार में मोस्टली सारे टेबल आ जाएंगे, तो एडमिन यहाँ से क्लिक करके सब कुछ मैनेज कर सकता है। अभी हमारा फोकस है इंसर्ट लिस्ट, अपडेट, सॉरी, इंसर्ट लिस्ट, व्यू एंड डिलीट, राइट? चार पे। फिर बिजनेस लॉजिक आएगा, तो फिर और लिंक्स यहाँ पे ऐड होंगी, राइट? धीरे धीरे और होंगी। अपडेट कब करनी? जब आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर अब हमारा इंसर्ट लिस्ट, व्यू और डिलीट हो रहा है, उसके बाद अपडेट, राइट? और जल्दी ही करेंगे, मोस्टली शिवरात्रि के बाद, सैटरडे के बाद, यानी नेक्स्ट वीक से अपडेट।
फ्राइडे तक सब लोग कर ले, एक बार रिव्यू कर ले, जिन्होंने नहीं किया उसको पुश करना पड़ेगा, चल भाई तुझे हेल्प करते हैं, राइट। अब आ जाते हैं मेन पे। सर अगर कैटेगरी ऐड करनी है, हैकेथॉन ऐड करनी है, तो उसका पेज कैसे दिखेगा? जैसे अभी तो न्यू हैकेथॉन में देखो ऐसा दिख रहा है, एरर, क्योंकि लेफ्ट साइड बार नहीं है। तो पहले न्यू हैकेथॉन में जाके बोल देंगे कि लेफ्ट साइड बार, राइट। उससे एरर तो चली जाएगी पर पेज सही से नहीं आएगा। इसकी सीएसएस कैसे करेक्ट करनी है सर? तो देखो उसका टेक्निक क्या है। ये पेज को मैं कट करके एक नोटपैड में सेव कर देता हूं, राइट। अब यहां पे मैं क्या रखूंगा? एडमिन डैशबोर्ड परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो उसको कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, सेव एज यूटीएफ। अब ब्राउजर में जाके जब आप न्यू हैकेथॉन पे क्लिक करोगे तो टेक्निकली ओपन क्या होगा? डैशबोर्ड, राइट। सही बात है, डैशबोर्ड ही होगा। पर क्या डैशबोर्ड होना चाहिए? नहीं। तो यहां हमें चेंज करना है कि जब मैं यहां पे आऊं तो लेफ्ट साइड बार तो दिखना चाहिए, हेडर भी दिखना चाहिए, फुटर भी दिखना चाहिए, पर ये जो कंटेंट है वो मेरे हिसाब से आना चाहिए, राइट। तो कंटेंट में जाएंगे, तो कंटेंट में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये सब, तो इनको डिलीट कर देंगे। जैसे सेल्स रिपोर्ट चाहिए आपको यहाँ पे? नहीं। ये 4 विडगेट चाहिए? नहीं। इसकी जगह पे आपको चाहिए न्यू हैकेथॉन का फॉर्म। दैट मीन्स ये जो वेलकम जोन लिखा है, राइट, वो मैसेज नहीं चाहिए, पर उसकी जगह पे टाइटल आना चाहिए न्यू हैकेथॉन। फिर ऑल सिस्टम ये सब नहीं चाहिए, तो H6 पूरा निकाल देते हैं। ये टुडे वुडे चाहिए ना? ये क्यों चाहिए अपने को, रिपोर्ट थोड़ी है, नहीं चाहिए दोस्तों। ये 4 विडगेट चाहिए ना? दैट मीन्स ये पूरा रो नहीं चाहिए, राइट, जिसमें 4 विडगेट थे। तो ये पहला विडगेट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी केवल मैं विडगेट निकाला है, अब उसकी रो भी निकाल देते हैं। ये उसकी रो, ये उसके ऊपर की रो, और ये उसके ऊपर की रो। तो ये भी चला जाएगा, सिर्फ पेज बन जाएगी, देख रहे हो। अब ये जो सेल्स रिपोर्ट है उसकी जगह पे ये है एड न्यू हैकेथॉन। टाइटल दे रहा हूं केवल। मेरा डिजाइनिंग थोड़ा पुअर है, आप अपने हिसाब से इमेजिन करके अच्छे से बना सकते हो, राइट। नीचे जो टोटल नंबर्स और वो सब आ रहा है वो नहीं चाहिए हमें, तो उसका पी टैग मैं निकाल देता हूं। तो ये व्यू ऑल जो है वो रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट हैकेथॉन का यूआरएल दे सकते हैं ना, कि बंदा जब ऐड करने आ रहा है तब उसको लग रहा है कि चलिए पहले देख लेते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने पे वो लिस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी इसको करेक्ट करना बाकी है, वी विल डू इट। आ रहा है समझ में? नहीं है यहाँ पे लिस्ट का बटन तो चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो है ही, राइट। पर दिया है तो मैंने यूज कर लिया, तो किसी के टेम्पलेट में नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। डालना हो तो डाल सकते हो, राइट, अदरवाइज चलेगा। फिर ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्स है वो नहीं चाहिए, चार्ट नहीं चाहिए, तो ये चार्ट का आईडी निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, राइट। गायब हो गया। अब यहां पे हमें हमारा क्या चाहिए? फॉर्म। फॉर्म चाहिए ना, जिसमें पूरा हैकेथॉन का डिटेल मांगा जाएगा, और वो फॉर्म हमारे पास रेडी है। हाँ। ये हमने नोटपैड में सेव करके रखा था, राइट। तो ये रहा फॉर्म टैग ओपन क्लोज, और ये रहा फॉर्म टैग ओपन। मैं उतनी चीज को कॉपी करके इसमें केवल पेस्ट करता हूँ, राइट, और चेक करते क्या सही से फॉर्म लोड हो रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप डाला हुआ था इसीलिए बूटस्ट्रैप यूटिलाइज हो गया। पर बहुत बड़ी साइज लग रही है क्योंकि 12 की साइज होगी, राइट। तो ऊपर जाके देखोगे दोस्तों, तो आपके रो की साइज कितनी है? 12। उसको 6 कर देते हैं, राइट, ताकि आधा हो जाए, राइट। और फिर उसको सेंटर में लाना है। इतना आप कर लोगे, राइट। आप टेक्निक भी यूज कर सकते हो। अगर सेंटर में नहीं आता तो क्या करो, डीव क्लास रो कॉलम एमडी आगे के 4 छोड़ दो, राइट, डीव खत्म, और 6 में ये ला दो, राइट। मैंने तो ऐसे ही 4 छोड़े, अभी लग रहा है कि सर 4 की जगह 2 करते तो सेंटर में आ जाता।
ऊपर वाले को भी सेंटर में ला सकते हैं, राइट। तो ये खाली मैं दिखा रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे करना है। आ गया समझ में दोस्तों? कहाँ डाउट है बोलो। सर एक पेज के लिए हो गया, बाकी सब पेज के लिए सब में ऐसा करेंगे रिपीट? इसलिए से एरर आ रही है तो। कैसे आएगी? चलिए मैं चारों में सर करके किसी दिखाता हूँ। फाइल का स्पेसिफिक सीएसएस है, अब किसी दूसरे फाइल का को स्पेसिफिक सीएसएस नहीं होगा, क्योंकि हमने टेम्पलेट लिया है। टेम्पलेट में सारी सीएसएस ऑलरेडी इंपोर्टेड है। नहीं सर, मेरा फाइल का जो मैंने साइन अप पेज बनाया है या फिर लॉगिन पेज, उसका स्पेसिफिक हम सीएसएस साइन अप करके पेज बता। हमारा बनाएंगे या टेम्पलेट का यूज करेंगे? मैंने इसलिए जब टेम्पलेट चालू करा तब आपसे क्या बोला था, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके टेम्पलेट में साइन अप पेज होना चाहिए, लॉगिन पेज होना चाहिए। हाँ। साइन अप लॉगिन है तो फॉरगेट पासवर्ड चेंज पासवर्ड का पेज उसके ऊपर से बन जाएगा, और सीएसएस टेम्पलेट ने दिया होगा। डैशबोर्ड होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। तो इतना अगर है, दैट मीन्स आपको आपकी सीएसएस बनाने की जरूरत, क्योंकि दो सीएसएस कंबाइन करोगे तो कंफ्लिक्ट होगा, इसकी चलाओ या इसकी चलाओ, राइट। दोस्तों समझ में आ गया? क्लियर? यस। तो हो जाएगा, टेंशन मतलब, राइट। हैकेथॉन स्टेटस देखो सब सही से है, एंड देन सबमिट। सबमिट करने पे सेव हो जाना चाहिए। हो जाएगा मान लेते हैं, राइट, क्योंकि एक्शन तो वही का वही होगा। फॉर्म तो हमने कॉपी पेस्ट करा है, ये रहा देखो। कंट्रोल शिफ्ट ऐप करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। सब कुछ बढ़िया है। और किसी को डाउट दोस्तों? ये सर एक ही ना, बोलिए। अच्छा वाला टेम्पलेट है। इंटरनेट पर से, गूगल पर से। अच्छे की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग होती है। जैसे मेरे लिए ये अच्छा है, आपको इससे अच्छा चाहिए। तो इंटरनेट इज अवेलेबल फॉर यू। रॉयल का नेट अनलिमिटेड है। बैठो यहाँ पे, 8 बजे तक रॉयल खुला है। सर्च करो, डाउनलोड करो, चेक करो, पसंद नहीं आ रहा है दूसरा सर्च, डाउनलोड। पेड़ भी मिलते हैं दोस्तों, राइट। अगर आपको और धांसू चाहिए, सर 1-2 हजार रुपये का खर्चा कर लो। सर मेरा एक पहले से बना हुआ है, इसे मॉडिफाई कर सकते कहाँ हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत, राइट। तो मैंने तो ऐसे ही रैंडम टेम्पलेट लिया है। अब आपके हिसाब से अच्छा वाला टेम्पलेट ले लो, राइट। एक और भी चीज दिखा देते हैं, लिस्ट वाली, क्योंकि हर एक को यही दो चीज चाहिए, फॉर्म एंड लिस्ट। तो लिस्ट हैकेथॉन में अभी एरर आएगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड बार नहीं है। तो चलिए लिस्ट हैकेथॉन में चले जाते हैं। जहां एरर आ रही है पहले वहां जाते हैं, लेफ्ट साइड बार लिख देते हैं। अब ओपन तो हो जाएगा पर प्रॉपर नहीं होगा, राइट। अब इसको पहले सेव कर लेते, कंट्रोल A कंट्रोल C। यहाँ पे नोटपैड में सेव सेव कर लिया पहले, क्योंकि ये हैकेथॉन नहीं चाहिए अपने। अपने को क्या चाहिए, एडमिन डैशबोर्ड, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V, सेव एज यूटीएफ। और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करोगे तो डैशबोर्ड खुलेगा लिस्ट पे। यहां तक तो ठीक है। अब चेंजेस करते हैं, वही चीज, यू हैव टू रिपीट योर सेल्फ। कि पहले हमने क्या डिलीट करा था, वेलकम जोन जा था, वहां पे हमने लिखा ये है लिस्ट हैकेथॉन का पेज, राइट। फिर ये मैसेज नहीं चाहिए था तो निकाल दिया, यहाँ पे रिफ्रेश करो। फिर ये चार बट वो विडगेट नहीं चाहिए थे, तो उसके लिए पहले तो ये 10 नंबर वाला निकाल देते हैं, फिर ये विडगेट निकालते हैं, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर इतना ना करना हो तो इसको डिलीट कर दो। तुम्हारे पास न्यू हैकेथॉन ऑलरेडी रेडी है, उसको कंट्रोल A करो, कंट्रोल C करो, और कंट्रोल, बिकॉज वही चीज रिपीट करे उसी जगह ये ले लो। अभी यहाँ पे न्यू का पेज खुलेगा। अब क्या करना है, न्यू का जो फॉर्म था उसको डिलीट कर देना है। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्म। चालू कर दो, डिलीट करना, कंट्रोल D दबाओगे तो एक एक लाइन डिलीट होगी ऐसे। फॉर्म तक जाना है, ये हो गया डिलीट, राइट। अब उसको बता देते हैं कि ये न्यू हैकेथॉन नहीं है, लीस्ट हैकेथॉन है। यहाँ पे भी लिख देते हैं ऑल हैकेथॉन्स, राइट। और यहाँ व्यू ऑल की जगह पे क्या आएगा, तुम जब न्यू कर रहे थे तो न्यू से लिस्ट पे भेज रहे थे। ये लिस्ट का पेज है तो कहाँ भेजोगे, न्यू पे। क्या आपको नया ऐड करना है? देखो ये रिफ्रेश, लिस्ट हैकेथॉन होगी तो यहाँ पे सारी हैकेथॉन दिखेगी, पर उसको ऐड करने तो कर, लिस्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये जो 6 है उसकी जगह पे अपने 10 कर देते हैं।
12 भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, राइट। अब यहाँ पे लिस्ट लाना पड़ेगा सर, ला देते हैं। ये जगह खाली जो फॉर्म की करी थी, वहां लिस्ट का लॉजिक लिखना है, जो नोटपैड में सेव करके रखा था हमने। तो ये रहा लिस्ट का लॉजिक, टेबल से होता है ना वो, ये रहा टेबल। टेबल ओपन और टेबल क्लोज, इसको लेते हैं और यहाँ डालते हैं। एक चीज मिसिंग है, देखो ये सी कॉलन वैन सी कॉलन चूज नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा हाँ। जेएसटीएल की एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो वो है हमारे लिस्ट में, वो ले आते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे तो मोटा मोटा लिस्ट आ जाना चाहिए। आ गया, राइट। फिर ये जो हाइब्रिड है जो ऑनलाइन है, उसमें उन्होंने कुछ कुछ सीएसएस दी थी आपको, देखते हैं कहीं पे थी शायद से। ये रहा देखो, फ्री और पेड में कुछ सीएसएस है, अपकमिंग में सीएसएस है, राइट। तो इसको कॉपी करते हैं, ये है आपकी पेज स्पेसिफिक, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो सीएसएस ऐड करी, उसके बाद एक स्टाइल टैग बना देंगे और उसमें डाल देंगे। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, जो अपकमिंग है वो आ गया। अब बोलोगे सर ये टेबल जैसा लग नहीं रहा, बॉर्डर वॉर्डर तो नहीं है, तो उसमें आपको बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज करने हैं। दिखाओ कैसे। ये टेबल है, उसमें आप लिखो क्लास इक्वल्स टू टेबल, यानी डिफॉल्ट सीएसएस लग जाएगी, राइट। उसके बाद आपको लिखना है टेबल में बॉर्डर चाहिए, आगे। उसके बाद मैं लिख रहा हूं टेबल, देखो अभी टेबल पे होवर करने पे कुछ नहीं हो रहा है, मैं लिख रहा हूं होवर, होवर पे इफेक्ट आ गई और टेबल बड़ा हो गया, राइट। तो टेबल को अपने टेबल रिस्पॉन्सिव लिखते हैं, राइट, कि तुझे जितनी साइज मिली उतने में आ जा, फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसकी विड्थ कम करते हैं, राइट। पर करने की जरूरत नहीं थी अगर टेबल इस डिव के अंदर है तो। ये दो सीएसएस किसके लिए है वो निकाल दो। तो एक्सप्लिसिटली उसकी स्टाइल दे देते हैं, तुम्हें लेनी है विड्थ 20%, बहुत कम देते हैं उसको पहले। ये कहीं और से आ रहा है ये, आना नहीं चाहिए था। चलिए पहले अपने खुद से ट्राई करते हैं। टेम्पलेट अपने आप ले लेता है, पर आज जादू कर दिया इसने। बल तो देना ही पड़ेगा उसको। टेबल वाले पेज पे जाके देख सकते हैं। देख सकते हैं ना, वही करेंगे। टेबल तो देना ही पड़ेगा, राइट। अब उस पर इंस्पेक्ट करते हैं और उसका जो टेबल टैग है वहां जाके देखते हैं कि उसको कहाँ से मिल रही है विड्थ, राइट।
अब उसके टेबल में जाते हैं, राइट। उन्होंने टेबल का सीएसएस कैसे दिया है, इसको इंस्पेक्ट करता है। तो यहां तक तो सही है। रो के अंदर कॉलम LG12 ग्रिड मार्जिन स्ट्रेच कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बॉडी के अंदर, और एक ड्यू क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव बनाया और उसके अंदर उन्हें लिखा टेबल क्लास, राइट। यानी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग टेबल को एक ड्यू क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव में रख रहे हैं। तो चलिए हम वो ट्राई करते हैं। तो देखो उसके जैसा ही है, एक रो बनाई, रो, उन्होंने LG12 लिया, हमने मीडियम स्क्रीन 10 लिया, कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड, कार्ड बॉडी, फिर कार्ड टाइटल के अंदर हमने ये रखा है, राइट। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, अगर ये आपको ना करना हो ना, इसके जैसा करना तो कर सकता है। तो ये यहाँ पे कार्ड क्या लिखेंगे, उसने जो लिखा है वो टाइटल, राइट। फिर कार्ड डिस्क्रिप्शन, तो वो भी हमारे पास है, और उसके बाद आ रहा है कार्ड बॉडी के अंदर डीव क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव। तो ये जो टेबल के लिए उसकी बात चल रही है, राइट। तो यहाँ पे डीव क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव, और इस डिव को जहां टेबल खत्म होता है वहां डालना है, राइट। चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है। उसके बाद टेबल में उन्होंने केवल क्या लिखा है, क्लास टेबल, राइट। मैंने बहुत और कुछ भी लिखा है, अभी रखते हैं उसको, रिफ्रेश करते हैं, और ये हो गया जादू, राइट। टेबल रिस्पॉन्सिव के कारण ऐसा स्क्रॉल बार आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका डेटा ज्यादा है तो आपको ऐसा चाहिए, राइट। आगे यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे तो ये अपने आप कॉलम छोटा हो जाएगा, राइट। और हमने मैक्सिमम विड्थ यूज नहीं करी है, तो हम यहाँ पे MD12 लिख देंगे। आपकी स्क्रीन की जो साइज होती है कॉलम की, वो मैक्सिमम 12 तक जा सकती है, राइट। तो ये पूरा टेबल यूज हो गया, आया समझ में। फायदा हुआ, अगर टेम्पलेट के अंदर टेबल का CSS पहले से है तो ऐसे जाके देख सकते हो, राइट, कि कुछ चेंजेस करना है। कभी कभार 2-5% केस में ही ऐसा होता है, बाकी तो अपने आप हो ही जाता है। पर इस बार नहीं हुआ, तो मैंने जाके देखा कि उन्होंने टेबल कैसे दिया है, उसी तरीके से मैंने रख दिया, राइट। तो ये आपके लिए पूरा न्यू कंसेप्ट है CSS, तो डरना नहीं है, राइट। आराम से उसको देखना और इम्प्लीमेंट 100% हो जाएगा। तो मैंने आपको दो चीज दिखा दी, फॉर्म वाली CSS और लिस्ट वाली CSS। अभी इसको कॉपी पेस्ट करना है कैटेगरी के लिए, राइट। तो कैसे करना है, न्यू हैकाथॉन में गए, कंट्रोल सॉरी, पहले कैटेगरी में जाना है, कैटेगरी को पहले सेव कर लो, राइट। और भी दूसरी CSS है हमारे पास, देख रहे हो, बैच की, राइट, फ्री वाली, तो वो सब भी आप ले सकते हो। बैच वाली तो होगी हमारे पास बूटस्ट्रैप में, नई कोई नहीं है ना, डन। देखो एडिट वाली भी है, राइट। तो उसको भी हम कॉपी करके लिस्ट हैकाथॉन में कस्टम में रख सकते हैं, और वहां जाके देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, देख रहे हो। फिर लेटर ऑन वी विल पुट आइकन्स, तो कस्टम CSS की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसमें अपने बैच रख देंगे, राइट। तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़िया है दोस्तों। अब जाते हैं कैटेगरी के पास। सबसे पहले इसको निकाल देते हैं। न्यू कैटेगरी को कंट्रोल C करके पहले सेव कर लेते हैं। फिर न्यू कैटेगरी को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। न्यू हैकाथॉन को कंट्रोल C और न्यू कैटेगरी में डाल देंगे, राइट। ताकि जब तुम कैटेगरी पे जाओगे तो न्यू हैकाथॉन दिखेगा। बस अब चेंजेस ही करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। समझ में आ गया किया मैंने, राइट। न्यू हैकाथॉन की जगह आप लिखेंगे न्यू कैटेगरी, और कैटेगरी में तो एक ही पेज चाहिए आपको, एक ही इनपुट चाहिए, राइट। तो ऐड न्यू कैटेगरी, यहाँ पे व्यू ऑल है, तो यहाँ पे लिस्ट कैटेगरी, सेव हैकाथॉन की जगह पे। अच्छा, ये पूरा फॉर्म हम लोग डिलीट कर देते हैं, फॉर्म टैग तक, राइट। ये रहा फॉर्म टैग तक, और हमने जो नोटपैड में फॉर्म रखा था, ये रहा, उसको कॉपी पेस्ट। अब रिफ्रेश करके देखोगे, न्यू कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी, कैटेगरी नेम, यहाँ पे सेव कैटेगरी और कैंसल, तो ये रहा सेव और कैंसल। इसको हम टेम्पलेट में जैसे दिया है वैसे फॉर्म का ट्राई करते, राइट। तो देखते हैं टेम्पलेट में फॉर्म एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट। तो देखो ये फॉर्म है पूरा, और ये उसका बटन है। इसके इंस्पेक्ट में जाके देखोगे तो उसने बताया होगा
कि आपको केवल बटन ही रखना है, तो उसने जो ग्रुप बनाया था वो निकाल देता है। राइट, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। नॉर्मल बटन और कैंसिल बटन बन गया है। तो ऐसा रखते हैं, राइट, वो अच्छा लगता है। कैंसिल पे कहाँ जाना चाहिए, तो वो एडमिन डैशबोर्ड पे भेज रहा है। अगर आपको वहां रखना है तो रख सकते हो, कहीं और ले जाना तो कहीं और, राइट। सॉरी, न्यू करना था, न्यू। तो कैंसिल पे लीस्ट पे भी ले जा सकते हो, या फिर यहाँ पे भी हमने लीस्ट रखा ही है। ये डिलीट करना हो तो निकाल सकते हो लिंक, राइट, कि सर यहाँ से भी जाएगा, तो चाहिए चॉइस इज योर्स, आपको जैसे करना है। आ रहा है समझ में? हम्म। नेक्स्ट, लीस्ट कैटेगरी। तो लीस्ट कैटेगरी जेएसपी में जाओगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर लीस्ट हैकेथॉन में जाओगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और लीस्ट कैटेगरी में रख दोगे। क्योंकि हमने दो जगह सही करी है, न्यू हैकेथॉन एंड लीस्ट हैकेथॉन, सब जगह यही कॉपी पेस्ट चलेगा। अब जब तुम लीस्ट कैटेगरी में जाओगे तो लीस्ट हैकेथॉन का कोड खोलेगा, राइट। अब वहां जाके हमें करेक्ट कर देना है कि लीस्ट हैकेथॉन की जगह क्या है, ये लीस्ट कैटेगरी। ऑल हैकेथॉन की जगह पर ये क्या है, ऑल कैटेगरी। न्यू हैकेथॉन की जगह न्यू कैटेगरी। और फिर ये जो टेबल है उस टेबल से टेबल तक का कट, और वो कहां से लाओगे आप, यहां से। अब रिफ्रेश करेंगे और काम हो जाएगा, राइट। ऊपर ध्यान रखना है, अगर वो नहीं है तो लिख देना है जीएसटीएल वाला, राइट। हो गया। न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू कैटेगरी। व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू लिस्ट कैटेगरी। तो दो हो गए हमारे, राइट, हैकेथॉन एंड कैटेगरी। आपको बाकी सारे ऐड करने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। बढ़िया दोस्तों, चलिए, इस बार रिकॉर्डिंग भी किया है तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा।